आ गए? अभी याद पड़ा है आपको? कहाँ थे अब तक? कब से खाना बना करके बैठी हूँ, कोई खाने वाला नहीं है, कब से इंतजार कर रही हूँ, फिर भी पता नहीं कहाँ चले गए थे। कहाँ थे अब तक, ये तो बताइए। अरे रूही, मैंने कहा ना, मैं अभी ऑफिस से तुरंत आया हूँ। मैं थोड़ा थका हारा हूँ, जा रहा हूँ आराम करने में, खाना खा लूंगा बाद में। मुझे कोई सफाई नहीं सुननी है, रोज के रोज यही आपका काम रहता है। रोज ऑफिस से आते हैं, बिना खाए सो जाते हैं, मेरा सारा खाना बर्बाद होता है। एक तो मेरा खाना बर्बाद होता है, ऊपर से ये मेरा जो मेहनत लगता है वो सब भी बर्बाद होता है। मेरा मतलब खाना बनाना, किसी को अगर खाना अच्छा नहीं लगता है तो मैं कल से खाना बनाना ही बंद कर दूंगी, अगर नहीं खाना है तो। अरे रूही, क्यों इतना परेशान हो रही हो? मैंने कहा ना कि मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, आराम करके मुँह हाथ धो करके खा लूंगा बाद में, तुम्हारा खाना बर्बाद नहीं होगा। तुम ऐसे क्यों बोलती रहती हो हमेशा? हाँ तो कैसे बोलूँ? ये बताइए कि आपका ध्यान रहता कहाँ पर है? आप जाते हैं ऑफिस, ऑफिस से आते हैं, फिर बिन बोलना बोलते हैं, ना चालते हैं, ना कुछ कहते हैं, जाकर सीधे लेट जाते हैं कमरे में, फिर बाहर निकल करके खाना खा करके सो जाते हैं। ये कौन सा काम रहता है आपको भाई ऑफिस में कि मुझसे बिना बात किए ही सो जाते हैं? देखो रूही, मुझे तेरे साथ बात करने में कोई भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। चलो हटो यहाँ से, सामने से मुझे अंदर जाने दो। मैं मुंह हाथ धो करके तुम्हारा खाना खा लूंगा। तुम्हारा खाना वेस्ट नहीं होगा। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो और मुझे इतना सीख देने की कोशिश भी मत करो। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, मुझे तुम्हारी नसीहत की कोई जरूरत नहीं है। चलो हटो यहाँ से। अरे बाप रे बाप, ये तो ऑफिस से लेट आते हैं, ऊपर से खाना भी बाहर से खा करके आते हैं, दोस्त यारों के साथ बैठ करके पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, पैसा उड़ाते हैं वो बेकार का। वो सो अलग मेरा मेहनत जाता है, सो अलग खाना बनाती हूँ, सो अलग खाना बर्बाद होता है, सो अलग सब, मतलब सब मेरा ही दोष है, आपका कुछ दोष नहीं है। आप आते ही क्यों हो, उधर ही रह जाते। मुझे तुम्हारे साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हटो यहाँ से सामने से। सुनो जी, कल के लड़ाई झगड़े में मैं तो भूल ही गई थी कि कल का सैलरी मिलने वाला था आपका ना, सैलरी का तारीख था। क्या हुआ, कल का पेमेंट कहाँ गया? आपने कुछ बताया भी नहीं, नहीं मुझे दिया कुछ भी पेमेंट। अरे कल तो जॉब कर रहा था, तो कल तो मालिक ही नहीं आया था, तो सैलरी कहाँ से मिलेगी? कल हो सकता है कि मिल जाए तो मिल जाए। ठीक है, कल मिल जाएगा तो सारी सैलरी ला करके मुझे दे देना, मुझे भी तो खर्चे पानी निकालने हैं घर में। देखो रूही, ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ मुझे। इसमें गुस्से वाली कौन सी बात है? मैंने आपसे सैलरी ही तो मांगी है, हर महीने जो मांगती हूँ वही मांग रही हूँ कि अपनी सैलरी ला करके मुझे दे देना। घर के खर्चे निकालने हैं, सब दाल चावल नमक तेल जितने भी मर मसाले हैं सब लाने हैं, तो उस सब के लिए खर्चे तो चाहिए ना। इतना खर्चा करती हो, इतना पैसा लेती हो, फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरता है? मुझे पेट भरने या ना भरने से क्या होता है, अपना और अपनी मम्मी का पेट पहले देखो। तुम लोगों के लिए दिन रात खटती रहती हूँ, मेरा कौन है? अगर ज्यादा तकलीफ होता है तुमको तो निकल जाओ यहाँ से और जाओ। गुस्सा क्यों कर रहे हो? सैलरी ही तो मांग रही हूँ। और हाँ, मेरी छोटी बहन आने वाली है, उसे लेने चल जाना। अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं? कहाँ? अरे कौन आया है मेरे घर में? कोई नया मेहमान दिखाई दे रहा है। अरे हाँ जीजा जी, नमस्ते नमस्ते, कैसे हो आप? हाँ हाँ, तुम्हारे जीजा जी तो दिन भर खट्टे रहते हैं, शाम होते ही आ जाते हैं मुँह लेकर के घर वापस। कैसी बात कर रही हो दीदी, ऐसे थोड़े ना बोलते हैं हस्बैंड को। तुम्हारी दीदी को ऐसे ही बोलने की आदत है जूही। रूही को शायद तुम्हारे पता नहीं है, तुम्हारे अंदर जो संस्कार है ना वो रूही के अंदर नहीं है, इसीलिए ऐसा बोलती रहती हैं। दीदी आप ऐसा क्यों बोलती हो? मैं तो पहली बार आपके मुंह से ऐसी उखड़ी हुई आवाज सुन रही हूँ। पहले आप मायके में थी तो ऐसे नहीं बोला करती थी, मम्मी पापा के साथ भी अच्छे से बोला करती थी, खेला करती थी, टीचर भी आपको अच्छी शिक्षा देते थे, फिर आप इतनी रुखापन के साथ क्यों पेश आती हो कि वैसे बोलती हो? ऐसे नहीं बोलना चाहिए ससुराल में। और ससुराल हो या मायका, सबके साथ प्रेम से बोलोगी रहोगी तभी तो अच्छा लगेगा ना। और सब हंस मिल करके आपके स्वागत भी करेंगे, सब आपके साथ खुशी खुशी रहेंगे भी। आप इस तरह से बोलोगी तो सबके मन में क्लेश होगा, दुख होगा, आपके प्रति नफरत होगी, तो वो क्या आपको अच्छा लगेगा? जूही तू जैसा बोल रही है ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बोलती प्रेम से हूँ, लेकिन इन लोगों को क्या है ना कि उखड़ापन आवाज बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं जब प्रेम से बोलती हूँ ना कोई बात तो ये कान मूंद करके बैठे रहते हैं। इनकी माँ भी कान मूंद करके बैठी रहती है, कुछ बोलते भी नहीं है ना कुछ करते हैं, बस ऐसे ही कान मूंद करके बैठे रहते हैं। इसीलिए मुझे गुस्सा आता है तो मैं उखड़ी हुई आवाज में बोलती हूँ, तभी जाकर के दोनों कान खड़े होकर के उठकर बैठ जाते हैं। अरे इन सब बातों को छोड़िए जीजा जी, और सब बताइए क्या हाल चाल है, कैसे चल रही हैं आपके काम धाम? और अभी ऑफिस से आए हैं, सुबह आ जाते, इतनी रात को आए हैं ऑफिस से। तो क्या हुआ जूही, मैं रात को भी आया हूँ तो बहुत मस्त हूँ, और तुम आ गई हो तो मेरी सारी टेंशन दूर हो गई है, मेरी सारी जो मन में खलल होती थी ना सब खत्म हो गई है, मेरी मेहनत मतलब मेरी जो हरासमेंट होती है वो भी सब खत्म हो गई है। अब चलो हम मिलजुल करके बात करते हैं तुम्हारे साथ। और बताओ जूही क्या हाल चाल है, और पढ़ाई कैसी चल रही है? मम्मी जी तो अच्छी है ना, और पापा भी घर में अच्छे हैं ना? वैसे पापा परसों फोन किए थे, बोल रहे थे कि दामाद जी जूही को लेते आना, लेकर के जाना, रूही बुला रही थी। वैसे भी रूही तुमको बुलाई कब है तो मुझे पता ही नहीं, लेकिन जूही तुम बहुत ही अच्छी हो, अपनी बहन से ज्यादा संस्कारी हो तुम।
अरे रुकिए रुकिए जीजा जी, इतनी सारी बड़ाई एक साथ मत करिए, कहीं दीदी ने सुन लिया ना तो वो भी बोलेगी कि जीजा के साथ क्या बातें कर रही हैं। वैसे आप ना बहुत अच्छे इंसान हो, क्योंकि आप इतना सहते रहते हो दीदी की भड़ास, क्योंकि दीदी जो इस तरह से बोलती है ना वो हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, कोई ना कोई तो बोल ही देगा, लेकिन फिर भी आप बर्दाश्त करते रहते हो, कुछ भी नहीं बोलते हो। आप बहुत अच्छे हो जीजा जी। ऐसी कोई बात नहीं है रूही, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी ही तरफदारी करेगी, मेरी नहीं करेगी, उल्टा मेरे को ही डांटेगी, बोलेगी और घर में लेकर के जाएगी, बोलेगी कि क्या बात कर रहे थे मेरी बहन के साथ, क्या क्या बातें हो रही थी, क्या गपशप हो रही थी, क्या मेरी शिकायत हो रही थी। सबसे पहले तो उसे ऐसा लगता है ना कि कोई आता है ना तो हम उसकी ना निंदा करते हैं, निंदा कुछ भी नहीं करते हैं जूही, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि हम निंदा करते हैं, इसीलिए वो ऐसे दिन रात झगड़े करने के लिए मूड बना करके बैठी रहती है। कल भी आया ऑफिस से तो इसी तरह से बात कर रही थी, और आज भी तुमने सुना है कि किस तरह से बात कर रही थी कि मुंह उठा करके शाम होते ही चले आते हैं। तो ये बताओ कि मैं कहाँ जाऊँगा, घर नहीं आऊँगा तो। हाँ जी अजी, आप बात तो सही बोल रहे हो, लेकिन क्या पता दीदी को समझाने के लिए मेरे पास एक तरीका है, अगर आप बोलो तो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या तरीका है दीदी को सुधारने का तुम्हारी। जीजा जी, हम और आप शादी करने का नाटक करते हैं, जब शादी करने का नाटक करेंगे तब दीदी को अकल आएगी और दिमाग खुलेगा कि आखिर होता क्या है। क्या ऐसा हो सकता है, नाटक करके तुम आ सकती हो? हाँ जीजा जी, एकदम आ सकते हैं हम। तो चलो पक्का, मम्मी को आने दो, मम्मी से भी बात करते हैं। लो जूही, अब तो मम्मी भी आ गए, मम्मी भी फैसला करेगी कि आगे क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होगा और कैसे होगा। क्या बात है बेटा, क्या क्या बातें हो रही हैं जीजा साली के बीच में? मैं तो अभी आई हूँ। और जूही कैसी हो बेटा तुम, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मैंने तुम्हें देखा था दरवाजे के पास, लेकिन बोली कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हारी बहन थी ना वो बहुत ही गुस्सा करती है यार। अगर मैं तुमसे उस टाइम कुछ बोल देती ना तो वो मेरे साथ सवाल जवाब करने लगती कि मेरी बहन है तो मैं अपने घर में ले जाऊंगी, मैं बैठाऊंगी, पानी पिलाऊंगी, खाना खिलाऊंगी। इससे पहले मैंने उसे छोड़ दिया कि पहले तू ही भरपेट बात कर रही है अपनी बहन से, फिर मैं बाद में बात करूंगी। माँ जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मैं जीजा जी से शादी करने वाली हूँ। क्या? ये तू क्या बोल रही है जूही, पागल हो गई है क्या? तेरी दीदी सुनेगी तो तेरी एक न छोड़ेगी। माँ, मैं भी रूही से तंग आ चुका हूँ और मैं जूही से शादी करने वाला हूँ, इसलिए आप प्लीज हमारा हेल्प करिए, हमारी मदद करिए, ताकि रूही से मेरा पीछा छूट सके। आती हूँ, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी थोड़ी बातें तो मुझे भी सुनाई है मोहित जी, अब बोलिए क्या बोलने वाले थे? बोलने के वाले थे दीदी, मैं ही बता देती हूँ, मैं जीजा जी के साथ शादी करने जा रही हूँ और जीजा जी भी मेरे साथ, क्योंकि जीजा जी मेरे साथ बहुत ही खुश हैं। मेरे ऊपर देख करके मेरे मतलब मुझे पसंद करने लगे, मैं भी इनको पसंद करने लगी, इसीलिए हम दोनों मंदिर में जा रहे हैं शादी करने के लिए। आप अपना रास्ता देखो। जूही, तुझे शर्म नहीं आती अपना बहन का घर उजाड़ते हुए? हाँ, इस तरह की बातें कर रही हैं। शादी करेगी तू? तेरे मतलब दुनिया में कोई लड़का नहीं है क्या शादी करने के लिए? मेरे पति मिले हैं तुझे शादी करने के लिए? लड़का तो बहुत है दीदी, लेकिन इनके जैसा नहीं है। ये जितना बर्दाश्त करते हैं आप, इतना ही इनको मतलब अत्याचार करती हो, इतना ये सब सहते रहते हैं, बर्दाश्त करते रहते हैं। आपके जैसा तो कोई औरत करते ही नहीं है, फिर भी ये बर्दाश्त करते हैं। तो इनसे शादी करके मैं भी तो खुश रहूंगी ना, मैं भी कुछ बोलूंगी तो ये नहीं बोलेंगे, इसीलिए हमें ऐसा ही पति चाहिए। अब क्या मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं? और आप जी मोहित जी, आपको शर्म नहीं आ रही है मेरी बहन के साथ शादी करते हुए? इतने दिन आप मेरे साथ रहे, मेरे साथ खाना खाए, मेरे साथ सब कुछ किया, और अब मेरी बहन के साथ शादी करने जा रहे हो? नहीं रूही, मैं तेरे साथ रह रह करके तंग हो गया हूँ, इसीलिए मैं जूही से शादी करने वाला हूँ। और तू मुझे रोका मत कर, हम दोनों मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि तू इतना अत्याचार करती है ना कि अब तेरा अत्याचार हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसीलिए मैंने कहा। और हाँ, कल तू सैलरी मांग रही थी ना मेरी, मैं तुझे सैलरी दे दूंगा, वो सैलरी लेकर के तुझे जहाँ मन हो वहाँ जाना, जाना रहना है वहाँ रहना, मैं खुशी खुशी जूही के साथ रह लूंगा, तेरी छोटी बहन के साथ मैं खुशी खुशी रह लूंगा, तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा। हे भगवान, अब क्या मैं कहाँ जाऊंगी, किधर जाऊंगी? मोहित जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो भी कुछ किया उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं किधर जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी, किसके पास रहूंगी, क्या खाऊंगी, कैसे रहूंगी, मुझे कुछ ठिकाना नहीं है, कुछ पता नहीं है। मैं आपके बल पे ऐसो आराम करती हूँ, अगर आप ही नहीं रहेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज मोहित जी माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, ना ही आपके साथ कोई भी अत्याचार या ऐसे दुर्व्यवहार नहीं करूंगी। मैं आपके साथ अच्छे से सही सलामत रहूंगी। नहीं, तुम्हारी रोज रोज की आदत पड़ गई ना, इसीलिए हम तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं, हम तुम्हारी बहन के साथ ही शादी करके खुश रहेंगे। नहीं मोहित जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम ऐसा आज के बाद दोबारा कभी नहीं करेंगे, और हमें आप जो कहेंगे वही हम करेंगे, हम अपने मन से कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आप खाना जो बनाने को बोलेंगे वही बनाएंगे, जब बोलेंगे तभी बनाएंगे, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। इसे कहते हैं सौतन, जब अपनी ही सौतन आने लगती है ना तो अच्छे से अच्छे की हेकड़ी बाहर आ जाती है, इसीलिए कहते हैं बहू की अच्छे से रहा कर, नहीं तो तेरी सौतन ला करके बैठा देगा। और देख, तेरी ही बहन को तेरी सौतन बना रहा है, अब तुझे इससे क्या चाहिए? तेरी ही बहन तेरी सौतन बन गई, अब तुझे इससे क्या चाहिए? तुझे तो खुश होना चाहिए ना कि तेरी बहन तेरे पति की सेवा करेगी।
कैसी बात कर रही हैं माँ जी, आप एक औरत होकर के औरत का दर्द नहीं समझ रही हैं। आप तो जानती हैं ना कि मैं मोहित जी के बिना नहीं रह सकती हूँ। मैं कहाँ जाऊँगी, किधर जाऊँगी। प्लीज़ माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने जो भी आपके साथ या मोहित जी के साथ किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। और मेरे पति की प्लीज़ शादी मत करवाइए। मोहित जी को एक चांटा मारिए, उसे रोक लीजिए, लेकिन मैं तो मर ही जाऊँगी। मेरा जीने का कोई हक नहीं है, मैं मर जाऊँगी। सच में बोल रही हूँ माँ जी। ऐसी बात मत करो रूही, मैं कोई शादी वादी नहीं कर रहा हूँ और तुम मेरी पत्नी हो, मेरी पत्नी ही बन करके रहोगी। सच में मोहित जी, सच में आपने मुझे माफ कर दिया। हाँ दीदी, आप जो दुर्व्यवहार कर रही थी जीजा जी के साथ ना, उसी को लेकर के हम दोनों ने प्लान किया था कि आपको सुधारेंगे जरूर। आप ऐसे दुर्व्यवहार कर रही थी, आप हमको हमेशा आदत पड़ गई थी, इसीलिए हम दोनों ने सोचा कि आपके साथ एक छोटा सा नाटक करते हैं, आप क्या करती हो। लेकिन दीदी देखिए, इस बार नाटक था, लेकिन अगली बार हो सकता है कि हकीकत हो जाए। मैं ना सही कि कोई और लड़की सही आ जाए इनके लाइफ में, इसीलिए आप अपने पति को प्यार करिए और उनके साथ दुर्व्यवहार कभी मत करिए, अच्छे से पेश आइए ताकि वो भी आपको प्यार कर सके। आपके सास और आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं दीदी, इसीलिए इनको त्यागिए मत, इनको अपना करके रखिए। थैंक यू सो मच जूही, तुमने मेरे घर को बचा लिया। अब तू घर जा, मैं अपने परिवार को संभाल लूंगी, ठीक है।